Hello students. Today I am going to explain you lesson the cherry tree. So let's start. Do you know how plants grow? आपको पता है कि plants कैसे grow होते हैं? What should we do with the seeds we find in a fruit? जो seeds हमें मिलते हैं fruit में से हमें उनसे क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम उसका क्या करना चाहिए? तो चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं इंट्रोडक्टरी. इससे हमें यू आर गेटिंग हिंट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस कि ये लेसन किस टाइप का किसके बारे में है, किस चीज़ के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वन डे व्हेन राकेश वॉज 6 ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज. एक दिन जब राकेश 6 years ओल्ड था, वो घर जा रहा था मसूरी बाजार से चेरीज खाता हुआ. दे वर अ लिटिल स्वीट. कैसी थी? थोड़ी सी मीठी. अ लिटिल सोर, थोड़ी सी खट्टी. स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज, ब्राइट रेड कलर की थी. विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली. जो कहाँ से आती थी? कश्मीर वैली से. राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन. राकेश किसके साथ रहता था? अपने ग्रैंडफादर के साथ. आउटस्कर्ट मतलब बॉर्डर जिसको बोलते हैं, सरहद बोलते हैं. मसूरी की बॉर्डर पर रहते थे वो, जहाँ से फॉरेस्ट शुरू होते हैं. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे. उसके मदर और फादर एक छोटे से विलेज में रहते हैं जो वहाँ से 50 miles दूर है. बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज. लेकिन विलेज में स्कूल नहीं है. एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल. और वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि उसे स्कूल जाना चाहिए. सो दे सेंट हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंडफादर, अ रिटायर्ड रेंजर इन मसूरी. तो उन्होंने उन्हें ग्रैंडफादर के पास भेजा जो एक रिटायर्ड रेंजर है मसूरी में. अब रेंजर का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. इट इज़ गिवन इन ग्लॉसरी. रेंजर का मीनिंग देखिए यहाँ पर. अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ अ पार्क, फॉरेस्ट और एन एरिया ऑफ कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब आउट ऑफ द सिटी. तो जिस पर्सन का जॉब होता है टेक केयर करना पार्क या फॉरेस्ट की, या फिर ऐसा एरिया जो बाहर का हो, उसे कहेंगे रेंजर. नाउ वापस से हम लेसन पर आते हैं. राकेश वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. राकेश रास्ते पर ही था, जो उसके घर से स्कूल का रास्ता है, और जब उसने खरीदी चेरीज. ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच. एक बंच के उसने 50 पैसे पे किए. इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम. घर तक जाने में उसे आधा घंटा लगता था वॉक करके. एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट. जब तक वो अपने घर पे पहुंचा, कॉटेज मतलब उनका जो हट होती है, कॉटेज होती है, जब तक वो पहुंचा तब तक खाते खाते ओनली 3 चेरीज ही बची थी. हैव अ चेरी ग्रैंडपा, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन. ग्रैंडफादर से इसने कहा, ग्रैंडफादर दे लीजिए चेरी खाइए. फिर एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे उसने ग्रैंडफादर को देखा गार्डन में. ग्रैंडफादर ने एक चेरी ली एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2. और जल्दी से उसने एक दूसरी खुद ने खा ली. ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम. उसने आखिरी सीड अपने माउथ में कुछ देर तक रखा. उसको रोल करता रहा वो ऐसे राउंड एंड राउंड अपनी टंग पर. अनटिल ऑल द टैंग हैज गॉन, जब तक कि उसका पूरा कम्प्लीटली जो सीड बचा है उसमें, उसका जो टैंग पूरा निकल जाए. देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड. फिर उसने क्या किया, सीड लिया और उसको हथेली पे रखा और उसको देखने लगा वो. आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश. राकेश ने पूछा कि क्या चेरी सीड्स लकी है? ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट. मैं उसको रख लेता हूँ. नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे. अगर आप किसी चीज़ को हटा दो तो कोई भी चीज़ लकी नहीं होती है. इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज. अगर आप कोई चीज़ से लक हासिल करना चाहते हो तो आपको उसको कुछ ना कुछ यूज में डालना पड़ेगा. वॉट कैन आई डू विद अ सीड? प्लांट इट. मैं सीड से क्या कर सकता हूँ? तो कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कि प्लांट इट, उसे प्लांट करो. सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड. स्पेड वो होता है जिससे, जैसे आप मिट्टी खोदने जा रहे हो तो उसको स्पेड बोलते हैं. ऐसे
टूल को एंड बिगेन टू डिग अप द फ्लावर बेड। इस तरह से वो फ्लावर बेड डिग अप करने लगा। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, प्लांट इट इन द शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब्ड। तो ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मस्टर्ड का बीज बोया हुआ है, इसको किसी शेडी कॉर्नर में प्लांट करो जहाँ पर इसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ अ गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। तो राकेश गार्डन के किसी कॉर्नर में गया जहाँ पर अर्थ उसको सॉफ्ट लग रही थी, और यील्डिंग मतलब जो अर्थ थोड़ी फर्टाइल लगी उसे। ही डिड नॉट हैव टू डिग, उससे ज़्यादा डिग नहीं करना पड़ा। He pressed the seed into the soil with his thumb. अपने थम से उसने सीड को बिल्कुल सॉइल में प्रेस किया, and it went right in, और वो अंदर चला गया। One morning in the garden he bent to pick what he thought was a small twig, and found to his surprise that it was well rooted. एक दिन मॉर्निंग में गार्डन पे वो गया एंड उसने देखा, उसे लगा कि एक छोटा सा ट्विग मतलब एक जो छोटी सी डाली जैसा होता है, और उसने देखा और उसे सरप्राइज हुआ कि वो काफ़ी रूटेड मतलब उसमें रूट्स आ गई थी। ही स्टेयर्ड इट फॉर अ मोमेंट, और वो बिल्कुल देखता रहा थोड़ी देर। एंड देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर कॉलिंग, और फिर ग्रैंडफादर को बुलाया उसने। ग्रैंडपा कम एंड लुक, ग्रैंडपा को बुलाया और कहा देखो ग्रैंडपा, द चेरी ट्री हैज कम अप, देखो चेरी ट्री निकल आया है, ट्विग निकल आई है। तो इस तरह से वो कहता है। एंड चलिए मैं इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन करती हूँ। इसका रिमेनिंग पोर्शन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।